अतीत का जो राज है वो खुलने वाला है। इस बार तो वो खुलते खुलते रह गया, लेकिन अब सायली समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और वो इस बात की तह तक जाकर रहेगी। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आकाश जेल में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और सचिन सायली अब उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सचिन ने रंजीत को रखा था, लेकिन वो वहाँ से सारा बोरा बिस्तर लपेट कर अपना भाग गया है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो पुलिस जो है वो तुरंत ही वायरलेस पे बोल देती है कि रंजीत नाम का कोई आदमी है जो चोर है, डकैत है, उसको पकड़ना है, और उसकी फ़ोटो वगैरह जो है, उसके बारे में नाम वगैरह जो है वो सब कुछ बता दिया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो रंगे हाथों पकड़ लेने वाली है रंजीत को। और रंजीत को पकड़ने के बाद जब सारा सच सचिन के सामने आएगा तो सचिन बिल्कुल भी यकीन ही नहीं कर पाएगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और रंजीत भाऊ ने कुछ नहीं किया है, कोई इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कौन फंसाएगा इसे, इसने सारे सबूत इसके खिलाफ़ है, जब भी तो हम इसे पकड़ के लाए हैं, और तेरा भाई ने कुछ नहीं किया इसीलिए तो उसको छोड़ रहे हैं। तो आकाश जो है वो जेल से छूट जाता है और रंजीत को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में डालने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ पर रंजीत जो है वो सायली को धमकाता है, धमकी देता है, कहता है वेरी, तेरे जीत का कोई फ़ायदा नहीं है, तू जीत कर भी हार गई है, क्योंकि तेरा सचिन जो है मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास करता है, तूने इस विश्वास को तोड़ दिया। और तेरा सचिन क्या हमेशा तुझसे सच ही बोलता है, उसने बहुत बड़ी बात तुझसे छुपाई है, इतनी बड़ी बात कि तू सुनेगी तो चौंक जाएगी। और वो बात जो है उसका अतीत से कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है। सायली पूछती है कि वो कौन सी बातें बताओ, लेकिन वो बताता नहीं है, वहाँ से वो चला जाता है, पुलिस को घसीट कर ले जाती है। दूसरी तरफ रिया ने काफ़ी हंगामा मचा रखा है कि आकाश को छोड़िए, आकाश को छोड़िए, और आकाश की फिर बेल हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई सबूत मिलता नहीं है। और घर पर रेणुका ने हंगामा कर रखा है, रोना धोना मचा रखा है, रोशनी और तेजस के सामने बहुत बोल रही है कि सचिन की वजह से ना मेरे आकाश को जेल हो गई है, पता नहीं वो कैसे बाहर निकलेगा, कब निकलेगा। और रोशनी कहती है कि बाबा और रिया गए तो हैं, छुड़वा लाएंगे आकाश को, आप चिंता मत करो। और तभी आकाश घर के अंदर एंट्री लेता है और जो रेणुका है उसके गले लगकर रोने लगती है, और आकाश समझाता है कि आई रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं आ गया रेणुका हूँ। कहती है हाँ बड़ा तू आ तो गया है, लेकिन इस बात को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूंगी मैं। परेश की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि देख लिया परेश, तुमने, तुम्हारे लाडली ने क्या किया है, ये आज भी हमारे नाम पर कलंक ही लगा रहा है जैसा इसने बचपन में लगाया था। ये बात सुनकर फिर से सचिन जो है वो चुपचाप नज़र नीचे करके खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। रेणुका बहुत सारी बातें उसे सुनाती है और उसके बाद सचिन अपने काम पर निकलने के लिए वहाँ से चल पड़ता है और सायली उसके पीछे आती है और कहती है कि काकू ने तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाई, तुम चुपचाप खड़े हुए सुन क्यों रहे थे। तो सचिन अपनी तो जवाब देता किस्मत ही है, खराब है, जिस पर भी यकीन करता है वही अपना भरोसा यकीन सबका भाजी पाव बना देता है। अब रेणुका को बाबा की आई को ही मैं क्या बोलूँगा, बोलने दे उसको। और वो कहती है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, कोई ऐसी बात है तुम्हारे बचपन की या कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। हमें पुरानी बातों को भूल कर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। तो सचिन कहता है नहीं कोई बात नहीं है, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना है और मेरे को लेट हो रहा है, मैं जाता है। तो सायली फिर चुपचाप वहाँ खड़ी हुई सोचती रहती है कि पर यहाँ कौन सी ऐसी बात है जो सचिन मुझे नहीं बता पा रहा है। और रंजीत भाऊ ने भी मुझे कहा था कि क्या तेरा पति हमेशा तुझसे सच बोलता है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ इस बात का या उस राज का खुलासा सायली के सामने कब होगा।